नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 मई 2023 बाद दोपहर 1:49 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। इस गोचर की महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मई से 30 मई तक शुक्र शनि का नवम पंचम का योग बनेगा। त्रिकोण का संबंध बनने से शुक्र और शनि दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, ये समझाऊंगा कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है, तभी आप राशि परिवर्तन के प्रभाव को ठीक से समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और शनि का गोचर पराक्रम भाव में है। शनि से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। शनि से पंचम स्थान पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम स्थान पर हैं शनि। शनि और शुक्र दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। तो 2 मई से लेकर के 30 मई तक पूरे 27 दिन शनि भी एक्टिवेट रहेंगे और शुक्र भी एक्टिवेट रहेंगे। तो अपने संबंधित भाव से के जो फल हैं वो आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर शुक्र
सप्तम में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो आपको छठे भाव का, 11वें भाव का और 7वें भाव का शुभ फल प्रदान करेंगे, जबकि शनि आपको पराक्रम भाव का और धन भाव का फल प्रदान करेंगे इस गोचर काल में। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और शुभ गोचर है शुक्र का आपके लिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि गोचर में अगर सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जैसे शुक्र की, बुध की या गुरु की, या सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो, शुक्र का, बुध का या गुरु का, तो उस स्थिति में विवाह का प्रबल योग बनता है। अब ये गोचर में शुक्र का गोचर 2 मई से 30 मई तक है। अगर आप धनु राशि के हैं, आप विवाह के इच्छुक हैं, काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं, शादी नहीं हो पा रही है, शादी फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इन 27 दिनों में आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। या तो विवाह संपन्न हो जाएगा या विवाह के रिश्ते आएंगे और कोई रिश्ता विवाह के लिए फाइनल हो जाएगा। ये शुक्र का प्रभाव होगा इस 30 मई तक। सप्तम भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप में व्यापार का होता है, सप्तम भाव आपकी सोशल इमेज का होता है। विवाह के लिए जो भी इच्छुक हैं, जो जातक प्रयासरत हैं, उनके लिए शुक्र का ये गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। विवाह के रिश्ते फाइनल करने का अत्यंत शुभ योग है। अब यहाँ पर शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव, 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव पत्नी का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। 7वां भाव जीवन साथी का होता है। 7वां भाव व्यापार का होता है। तो आपको लाभ होगा। किससे होगा? या तो जीवन साथी से होगा, या विवाह से लाभ होगा, या व्यापार से लाभ होगा। अब ये हो सकता है कि आपको विवाह के बाद धन की प्राप्ति हो। ये हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो किसी नौकरी में हो, कोई व्यापार व्यवसाय करता हो। ये भी हो सकता है कि विवाह के पहले आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर रही हो, विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति सुधार आएगा, अत्यंत सुदृढ़ हो जाएगी और विवाह के बाद ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। ये शुक्र का गोचर बता रहा है। लाभ हो रहा है आपको सप्तम भाव से। सप्तम भाव पार्टनरशिप में व्यापार का होता है, तो पार्टनरशिप में व्यापार से आपको लाभ होगा। अब 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपके इच्छाओं का, आपके सपनों का, और शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं। तो इस गोचर काल में आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। हो सकता है आप बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित रहे हों, आपका वो सपना पूरा हो सकता है। हो सकता है कि आप मकान बनवाना चाह रहे थे और मकान नहीं बन पा रहा था, आपकी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत थे, परेशान थे। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं। आप उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा, विदेश भी जा सकते हैं। किसी पुरानी इच्छा की पूर्ति का भी योग बनेगा। यहाँ पर सप्तम भाव ये तय करता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया।
और अगर आपकी कुंडली में, चाहे वो लग्न कुंडली हो चाहे गोचर कुंडली हो, अगर अशुभ भावों का अशुभ ग्रहों का गोचर है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं। अब यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र का गोचर एक ऐसा जीवन साथी आपको देने जा रहा है जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप होगा, मृदुभाषी होगा, व्यवहार कुशल होगा और हर सुख दुख में आपका साथ देने वाला होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र का सप्तम भाव में, आपकी राशि से सातवें भाव में। जहाँ तक धन की बात है, यहाँ पर देखिए कि शनि पराक्रम भाव में गोचर करते हुए और धन के भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने एफर्ट्स का पूरा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। आपने जो भी कार्य किया है उन कार्यों का प्रतिफल इस 27 दिनों में आपको मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, जैसे कि संतान का जन्म हो या किसी सदस्य का विवाह हो या पूजा पाठ हो या इस तरह का कोई कार्य इस गोचर काल में होगा, निश्चित तौर पर होगा। शनि तीसरे भाव में हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और एक्टिवेट हैं, क्रियाशील हैं इस समय, तो आपको तीसरे भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति करा देंगे। अब तीसरा भाव है टूर एंड ट्रेवल्स का, तीसरा भाव मार्केटिंग का है, तीसरा भाव आपके भाई बहनों का है, तीसरा भाव ऑनलाइन बिजनेस का है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का है। इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति शनिदेव करा देंगे। शनिदेव की दृष्टि भी देखिए, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, अष्टम, नवम, दशम, विदेश के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय आपको विदेशों से भी धन की प्राप्ति होगी। विदेशी व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, चूँकि शुक्र सप्तम में गोचर कर रहे हैं और सप्तम के स्वामी हैं बुध, दशम के भी स्वामी हैं बुध, बुध शनि के मित्र हैं। शनि की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो विदेशी व्यापार में उन्नति, विदेशी व्यापार से लाभ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। हालांकि धनु राशि के जातकों के जीवन से 7.5 17 जनवरी को समाप्त हो चुकी है, लेकिन शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आप धर्म अध्यात्म से अभी भी अपने आप को जोड़ करके रखें, पूजा पाठ, दान पुण्य ये सब करते रहें, तो शनि का शुभ फल आपको लगातार मिलता रहेगा। अब यहाँ शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। रोग किसको होगा? सप्तम भाव को होगा, यानी आपके जीवन साथी को, आपके लाइफ पार्टनर को कोई रोग हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है शत्रुता का। छठे भाव का स्वामी सप्तम में है। सप्तम क्या है? पार्टनरशिप में व्यापार का है। तो शत्रुता किससे होगी? व्यापारिक पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर आपको रिश्तों को बचा करके रखना है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को संभाल करके बचा करके रखना है। और छठा भाव कर्ज का होता है। कर्ज किसके लिए? व्यापार के लिए, क्योंकि सातवां भाव व्यापार का है। तो इस गोचर काल में अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, तो कर्ज आपको मिल भी जाएगा और आप अपने व्यापार व्यवसाय में उस पैसे को लगा करके वृद्धि भी कर लेंगे। तो इस तरह से शुक्र का ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है।
विवाह की दृष्टि से बहुत अच्छा है, धन की संचय की दृष्टि से बहुत अच्छा है, विदेश संबंधी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है और व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। और शुक्र की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यवहार आपका अत्यंत मृदु हो जाएगा, वाणी अत्यंत मीठी होगी, वाणी में मिठास होगी। और व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए जो आवश्यक पहली शर्त है कि उनका व्यवहार और वाणी अत्यंत मृदु होना चाहिए, और शुक्र यही करेंगे। और शुक्र के ऐसा करने से आपका व्यापार व्यवसाय जो है वो दिन दूने रात चौगुनी स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए 2 मई से 30 मई तक शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इसका और अधिक शुभ फल मिले इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।